देश के कोने कोने में गणपति उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अलग अलग जगहों पर गणपति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वडोदरा और उसके बाद लिए चलेंगे देश के बाकी हिस्सों में। कहां कहां किस तरह से गणपति बप्पा का स्वागत हुआ। गणपति की भव्य प्रतिमा वडोदरा में गणेशोत्सव की बरसों पुरानी परंपरा की कहानी बयां कर रही है। माथे पर शानदार मुकुट, बदन पर आभूषण और हाथ में मोदक से सजी इस प्रतिमा का दीदार करने के लिए लोग आतुर रहते हैं। बताया जाता है कि इस प्रतिमा का डिजाइन पहली बार 1939 में काशी के पंडितों से चर्चा के बाद तैयार किया गया था। तब से अब तक वडोदरा के कलाकार परिवार के लोग मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मूर्ति का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू किया जाता है और इस काम को पूरा करने में 1 महीना लग जाता है। मेरे पिताजी ने 39 से यानी 87 तक 1987 तक उन्होंने बनाई। वो गुजरने के बाद हम 3 भाई लाल सिंह, मान सिंह, प्रदीप और मंगेश चौहान, ये चारों जन ने हमने ये गणेश की मूर्ति बनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं गणपति के बाल रूप। गणेशोत्सव के अवसर पर वडोदरा में कलाकारों ने भगवान गणेश के बाल रूप की अलग अलग छवियों को प्रतिमाओं में उकेरा है। ये प्रतिमाएं बच्चों को खास तौर से लुभा रही हैं। स्वरूप तो बहुत सारे बनाए हमने गणपति जी के, जैसे मैं बाल स्वरूप में और खेलते हुए कमल पे ऊपर भी थे, और फिर मटके पे ऊपर भी थे, और चांद पे भी थे, फिर हिचके में भी थे। बहुत सारे बनाए डिमांड, और बहुत से ज़्यादा लोग बच्चे को लेके आते हैं इधर, और बच्चे ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाल स्वरूप में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोर पंख लगाए कान्हा के स्वरूप में गणपति की प्रतिमाएं बनाई गईं, जो काफी डिमांड में है। इसके अलावा मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा जैसी मूर्तियों की यहाँ काफी मांग है। यहाँ कलाकार 150 से ज्यादा रूपों में गणपति की प्रतिमाएं बना रहे हैं। कोशिश ये है कि सभी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली बने, ताकि त्योहार के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। डिजाइन की बात, डिजाइन हमें खुद नहीं मालूम हमारे घर में कितने डिजाइन है। सिद्धिविनायक लालबाग का राजा हो गया है, दगुड़ सेठ हो गए हैं, बांसुरी रूप में कृष्ण जी हो गए हैं, और अनेक रूप हैं जो अच्छे हैं। लाला है, लाला चौकड़ी है, सावरिया सेठ के रूप में है। ये सब मूर्ति बन रही हैं। झांसी में महिलाओं के लिए एक समूह ने इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियां बनाने की नई मिसाल पेश की है। इन मूर्तियों को काली मिट्टी के अलावा पंचगव्य से यानी सिर्फ गाय से ही उत्पन्न होने वाली सामग्रियों से बनाया जा रहा है। गाय के गोबर, दूध, घी, गोमूत्र और दही के इस्तेमाल से बनी मूर्तियों की मांग देश भर में हो रही है। पंचगव्य इज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट थिंग जो हम यूज करते हैं, जो इको फ्रेंडली भी रहता है और पूजा के हिसाब से भी वो बिल्कुल सही चीज रहती है। तो ये जब हम मूर्ति ना घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं, जैसे एक पानी की बाल्टी ली और इसके अंदर विसर्जन हमारा आखिर में हो गया, और हमें रिवर पे जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए बिल्कुल। भोपाल में गणपति उत्सव के दौरान पर्यावरण को बचाने का संदेश देने के लिए मूर्तिकार ने अनूठा प्रयोग किया है। मूर्तिकार रवि यादव ने साबूदाने और काली मिर्ची के दानों से भगवान गणेश की अनूठी प्रतिमा बनाई है। इसमें किसी तरह के रंग का उपयोग नहीं किया गया है, न ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में 25 दिन लग जाते हैं। महंगाई के चलते इस तरह की मूर्ति की मांग भले ही कम है, लेकिन अपनी तरह की अलग किस्म की मूर्ति कला का अद्भुत नमूना जरूर बन गई है। अब आपको दर्शन कराते हैं कि ऐसी गणपति प्रतिमा के जो श्रद्धालुओं को अचंभित करती है। दरअसल इस प्रतिमा के पैर छूते ही गणपति उठकर खड़े हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रतिमा का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सतारा में एक मूर्तिकार ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है। दूर दूर से लोग इस प्रतिमा को देखने आ रहे हैं। ओडिशा में पुरी के समुद्र तट पर बनी अनूठी गणपति प्रतिमा यहां आने वालों को दूर से ही आकर्षित कर रही है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत के 3425 लड्डू बनाकर उनसे इस प्रतिमा का निर्माण किया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट है और इसके जरिए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया है। हम लोगों ने जो हमारा जो नेचर को बचाने के लिए हम लोगों ने इस आर्ट के थ्रू उसको संदेश दिया है। गणेश चतुर्थी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुरी के समंदर तट पर ये स्कल्पचर हमें देखने के लिए मिला, और पटनायक जी ने बनाया है। उनके बारे में तो सब जानते हैं देश में, और अच्छी बात ये लगी कि गणेश चतुर्थी के मौके पे उन्होंने ये बनाया है। वहीं भुवनेश्वर में दिखी बोतल के अंदर बनी गणपति की अनूठी मूर्ति। गणेशोत्सव के मौके पर एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने अपने हुनर की नुमाइश कुछ इस तरह से की है।
कलाकार ने बोतल के अंदर गणपति की मूर्ति बनाई है और उसकी सजावट भी की है। इसे बनाने में मिट्टी और कागज का इस्तेमाल किया गया है। गणेश पूजा में मैं 350 ml बोतल के अंदर एक गणेश जी बनाया हूँ और उसी के साथ साथ उसका डेकोरेशन पंडाल भी किया हूँ और उसका हाइट है 4.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच और गणेश मूर्ति जो हाइट है उसका 2.5 इंच का मूर्ति बनाया हूँ। देश के कोने कोने में भरपूर श्रद्धा और उल्लास के साथ गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में जगह जगह अलग अलग रंग रूप गणपति कला और संस्कृति की विविधता को पेश कर रहे हैं।